तो आज हम देखेंगे टोजी फुसिगुरो की एनाटॉमी। टोजी फुसिगुरो, जिसको कि जाना जाता है द सॉर्सरर किलर नाम से, उसने ये नाम अपनी मेहनत से कमाया है। टोजी हेवनली रिस्ट्रिक्शंस भी यूज करता है एंड वो जेनिन फैमिली का मेंबर भी रह चुका है। उसने अपनी एबिलिटीज को इस हद तक ट्रेन किया है कि उससे बड़े बड़े सॉर्सरर्स एंड इंटायर जूस वर्ल्ड डरते हैं। टोजी एक ऐसा आदमी था जो कि गैम्बलिंग करता था एंड सॉर्सरर्स को हंट करता था, पर बाद में उसने जेनिन क्लैन को छोड़ दिया एंड एक वुमन को मैरी कर लिया जिसका नाम अननोन है, और तब उसने गैम्बलिंग एंड सॉर्सरर्स को हंट करना भी छोड़ दिया। एंड टोजी ने अपने वाइफ का सरनेम यानी कि फुशिगुरो एडॉप्ट कर लिया, और शायद उसकी वाइफ की वजह से ही टोजी ने जेनिन क्लैन पर अपना रिवेंज नहीं लिया, पर कुछ अननोन रीजंस की वजह से उसकी वाइफ मर गई और तब टोजी वापस से पहले जैसा हो गया। उसने वापस गैम्बलिंग चालू कर दिया एंड ऑल्सो सॉर्सरर्स को हंट करना भी। एंड टोजी ने अपने बेटे यानी कि मेगुमी फुसिगुरो को भी जेनिन क्लैन को बेच दिया, क्योंकि वो ये बिलीव करता था कि मेगुमी एक अच्छा सॉर्सरर बन सकता है। शादी करने से पहले टोजी जब जेनिन क्लैन में ही था तब वो क्यूरियस होकर गोजो को देखने गया था एंड वो हैरान हो जाता है कि गोजो ने उसको नोटिस किया। उसके लैक ऑफ कर्स एनर्जी एंड उसके वेपन्स के ऊपर निर्भर रहने की वजह से उसके बहुत रिलेटिव्स उसको अपने से बहुत नीचे मानते थे। वही फैमिली के कुछ मेंबर्स ने अपने दिल में टोजी की फिजिकल पावर का डर बना लिया था एंड वही कुछ मेंबर्स टोजी की रिस्पेक्ट भी करते थे। बाद में एक समय पर टोजी ने नाओबिटो के साथ डिस्कस किया था अपने बेटे को जेनिन क्लैन में बेचने के लिए। जब मेगुमी अपने स्कूल डेज में था तब टोजी ने दूसरा शादी किया एंड अपने स्टेप डॉटर एंड अपने बेटे को छोड़ दिया। जी हाँ, टोजी का एक स्टेप डॉटर भी है जिसका नाम है सुमिकी फुशिगुरो। जब मेगुमी बड़ा हुआ तब वो ये भी भूल गया कि उसके पिता के कैसे दिखते थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि टोजी एक अच्छा फादर नहीं है? ये पूरी तरह सच भी नहीं है। टोजी जब जेनिन क्लैन में था तब उसने इतना क्राइम किया था जो कि गिनना भी बहुत मुश्किल है एंड अपने बेटे को जेनिन क्लैन में बेचने पर टोजी खुद पर प्राउड फील बिल्कुल भी नहीं करता। हमें बहुत बार देखने को मिला है जब टोजी ने अफसोस किया अपने फैसलों पर। जब गोजो टोजी को मार देता है तब टोजी गोजो को उसके बेटे के बारे में सब बता देता है, क्योंकि उससे यकीन था कि गोजो उसके बेटे का अच्छे से ध्यान रखेगा एंड ऑल्सो उसके मिस्टेक्स की भरपाई भी कर देगा। बाद में वो शिबुया में वापस आया ग्रैनी ओगामी के री एनिमेशन टेक्निक की मदद से। तब वो अनकंट्रोलेबल हो गया था एंड अपने लाइफ को एंजॉय करने को छोड़ के उसने खुद को स्टैब करके मार लिया, जिससे वो मेगुमी पर हमला ना करे। और टोजी ने अपने बेटे का नाम मेगुमी इसलिए रखा था क्योंकि इसका मतलब होता है ब्लेसिंग्स। वो बैड फादर तो है पर कुछ कुछ जगह वो अच्छा फादर भी है। कुछ लोगों के लिए हेवनली रिस्ट्रिक्शन उनके कर्स एनर्जी को एकदम नॉर्मल लेवल में ला देता है, पर टोजी के केस में उसके पास कोई कर्स एनर्जी ही नहीं बचता, पर इसकी वजह से उसको अदर सॉर्सरर्स डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, जो कि टोजी को बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। एंड इसलिए टोजी का बॉडी इतना शार्पेंड है कि उसके 5 सेंसेस उसके पीक पर होते हैं, जिससे वो गर्ल्स के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। टोजी ने बहुत हाईली रैंक्ड जुजुत्सु सॉर्सरर से भी फाइट किया है। उनमें से एक है यंग गोजो सातोरु, जिसको कि उस समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था, एंड दूसरा है सुगुरु गेटो, जो कि एक कर्स मैनिपुलेटर है, पर टोजी ने उसको इजीली डिफीट कर दिया था। टोजी ने जेनिन क्लैन से कमाया हुआ जुजुत्सु नॉलेज अपने ओपोनेंट्स के आगे यूज किया, जिससे कि उसने बाद में द सॉर्सरर किलर का टाइटल कमाया। द स्टार प्लाज्मा वेसल एस्कॉर्ट मिशन में 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को मिशन दिया गया था मास्टर टेनकन के द्वारा, एंड वही टोजी को एक एसोसिएशन से हायर किया गया था उस प्लाज्मा वेसल को एसोसिनेट करने के लिए। टोजी ने ये काम बहुत ध्यान से एंड बहुत दिमाग लगा के किया था। टोजी ने उनको फॉल्स सिक्योरिटी का छलावा देके उसने अपना मूव चला एंड उसके लैक ऑफ कर्स एनर्जी की वजह से उसको बहुत हेल्प मिला, एंड ये टोजी फुसिगुरो को एक परफेक्ट एसोसिएशन बनाता है। टोजी ने सक्सेसफुली स्टार प्लाज्मा वेसल एस्कॉर्ट टीम को खत्म कर दिया था एंड प्लाज्मा वेसल यानी कि रिको को भी एसोसिनेट कर दिया था, एंड उसने यहाँ तक कि 2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को नियरली मार दिया था। बाद में टोजी गोजो के हाथों मरा। उसके लिमिटलेस टेक्निक की वजह से टोजी को बहुत नुकसान हुआ, पर फिर भी जेनिन क्लैन के नॉलेज की वजह से टोजी को इसके बारे में पता था एंड वो इससे बच भी जाता है। एंड इस हालत में भी टोजी लड़ने के लिए तैयार था। ओनली पावरफुल हॉलो पर्पल टेक्निक ही एक ऐसा टेक्निक था जिसने कि टोजी को डिफीट किया। एक बार यूकी, जो कि ऑल्सो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, उसने ये देखा कि बस टोजी के केस में ही ऐसा है कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन किसी का कर्स एनर्जी पूरी तरह मिटा रहा था, एंड 0 कर्स एनर्जी की वजह से टोजी का बॉडी इतना शार्पेंड हो जाता है कि उसके 5 सेंसर्स बहुत तेज हो जाते हैं। इसकी मदद से वो कर्सेस को भी डिटेक्ट कर पाता है। एंड टोजी अपने पास एक कर्स स्पिरिट रखता है जो कि टोजी के सारे वेपन्स अपने अंदर रखता है। यूकी ने सुगुरु से कहा था कि टोजी कोई सुपर ह्यूमन से कम नहीं, तो उससे हार के शर्माने की कोई बात नहीं है। टोजी अपने बैटल्स में बहुत सारे वेपन्स का यूज कर सकता है इजीली। उसका कर्स स्पिरिट उसका सारा वेपन अपने अंदर रखता है, जिससे कि टोजी सिचुएशन के हिसाब से अपना वेपन चेंज कर सकता है। टोजी नॉन कर्स वेपन जैसे कि स्वॉर्ड भी यूज करता है, जिससे कि उसको कोई डिटेक्ट ना कर पाए एंड वो स्नीक अटैक कर पाए। एंड टोजी ऑल्सो एक अच्छा शूटर भी है। उसका एम बहुत परफेक्ट है, इसीलिए तो उसने रिको को सीधा हेडशॉट मारा था। टोजी जुजुत्सु को भी काउंटर कर सकता है क्योंकि वो ऑल्सो एक पावरफुल कर्स वेपन यूजर भी है। उसके ब्रॉड शॉट से वो बड़े बड़े कर्स स्पिरिट को इजीली डिफीट कर देता है। वो कभी कभी स्पेशल ग्रेट कर्स टूल लाइक इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन एंड अपना डैगर भी यूज करता है, जिससे कि वो किसी भी सॉर्सरर को काउंटर कर सकता है। चलिए टोजी के कुछ वेपन्स को देखते हैं जो कि वो फाइटिंग में यूज करता है। पहला है उसका स्प्लिट सोल
सोल कटाना। ये टोजी का प्राइमरी कर्स टूल है। ये एक बड़ा जैपनीज स्वॉर्ड है एंड इसी की मदद से टोजी ने गेटो के रेनबो ड्रैगन को भी काटा था। कहा जाता है कि इस वेपन का कीमत 500 मिलियन येन है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन एंड ये एक स्पेशल ग्रेट कर्स टूल है। टोजी ने इसको गोजो के इन्फिनिटी के खिलाफ यूज किया था। नेक्स्ट है चेन ऑफ 1000 माइल्स। ये एक मिस्टीरियस कर्स टूल है जिसको कि आप जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हो। बाय द वे इसका एक एक्सेप्शन है कि इसका अगर बैक एंड यानी कि जहाँ से इसको होल्ड किया जाता है अगर वो जगह ना दिखे तो ही ये इन्फिनाइट टाइम लंबा हो सकता है। एंड टोजी इसके हैंडल को अपने कर्स के मुंह में रखता है जिससे टोजी इसको लॉन्ग रेंज पे भी यूज कर पाता है। नेक्स्ट है प्लेफुल क्लाउड। ये भी एक स्पेशल ग्रेट कर्स टूल है एंड ये टोजी का ही था। बाद में जब टोजी को वापस लाया गया तब ये टोजी को वापस माँ के जेनिन से मिला। ये टोजी के फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मिलके इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये ड्रैगन के स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी को भी तबाह कर सकता है। टोजी इन दोनों वेपन को खींचता है जिससे ये और पावरफुल हो जाता है एंड इससे टोजी ड्रैगन को हराता भी है। शिबुया इंसिडेंट के समय ओगामी ने अपने ग्रैंडसन को टोजी में कन्वर्ट कर दिया था जिससे कि उसे टोजी की फिजिकल एबिलिटीज मिल जाए, पर टोजी अपने बॉडी में खुद कंट्रोल पा लेता है एंड ये देख के ओगामी तो शॉक हो जाता है एंड टोजी एक्सप्लेन करता है कि उसकी बॉडी स्पेशल है एंड इसके बाद वो ओगामी को मार देता है। ओगामी के मरने के बाद भी उसका कर्स टेक्निक एक्टिव था एंड उसके ग्रैंडसन के पास कर्स एनर्जी की कमी की वजह से टोजी अभी भी अपने बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था। बाद में टोजी इस होल में घुस जाता है जिसको कि मेगुमी ने ड्रैगन से बच के भागने के लिए बनाया था। टोजी वहां जाके माकी से प्लेफुल क्लाउड लेके ड्रैगन पर हमला कर देता है। नारुतो तो पूरा शॉक हो गए थे। टोजी ड्रैगन का बहुत बुरा हालत कर देता है। ड्रैगन बच के भागने की कोशिश करता है पर नारुतो उसको रोक देते हैं और टोजी ड्रैगन को तब तक मारते हैं जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। टोजी फिर मेगुमी के पीछे पड़ जाता है। मेगुमी बच के भागने के लिए अपने रैबिट टेक्निक को यूज करता है बट टोजी उसको डॉज कर लेता है। टोजी फिर मेगुमी पर हमला करने की कोशिश करता है पर वो उस ट्रैप में फंस जाता है जो कि मेगुमी ने टोजी के लिए बनाया था। मेगुमी फिर टोजी पर वार करने के लिए बढ़ता है पर टोजी उससे डॉज कर लेता है। फिर टोजी अपने सेंसेस में आ जाता है एंड वो मेगुमी से उसका नाम भी पूछता है। मेगुमी अपना नाम फुशिगुरो बताता है। तब ये सुनकर टोजी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके बेटे ने जेनिन क्लैन का नाम नहीं लिया था। फिर टोजी खुद को स्ट्रैप करके अपने वेसल को खत्म कर देता है एंड ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाता है। ये भी देखा गया है कि टोजी के पास सुपर ह्यूमन स्पीड भी है। गोजो के साथ फाइट में उसने गोजो के अटैक्स को डॉज किया था एंड मेगुमी ने भी ये कहा था कि टोजी बहुत ज्यादा फास्ट है। ड्रैगन के साथ लड़ाई में टोजी पानी के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे वो कुछ हो ही ना। भले ही टोजी कोई स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर की तरह स्ट्रॉन्ग ना हो पर उसका माइंडसेट एंड उसका जुजुत्सु का नॉलेज उसे एक बहुत बड़ा थ्रेट बनाता है सॉर्सरर्स के लिए एंड इसी वजह से उसको द सॉर्सरर किलर बुलाया जाता है। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करते रहना कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना एंड मुझे बताना कि मुझे अपने मांगा चैनल पे बाकी के साथ ही साथ और कौन सा मांगा एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।